नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास वरदान पाठन के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि सुवामा को माँ अष्टभुजा की लगभग 20 वर्षों की तपस्या के बाद प्रताप रूपी बड़ा ही तेजस्वी व रूपवान पुत्र प्राप्त होता है। मुंशी शालिग्राम, जो प्रताप के पिता हैं, अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते हैं, किंतु वैरागी प्रवृत्ति होने के कारण वे प्रयागराज कुंभ जाने का निश्चय कर लेते हैं। साथ ही गुप्त रूप से सांसारिक जगत से विदा लेने का भी निश्चय कर लेते हैं। अपनी पत्नी व पुत्र से विदा लेते समय उनकी आंखों में अश्रु की बूंदें वैराग्य और त्याग का प्रतीक थी। जिस प्रकार उन्होंने निश्चय किया था, मुंशी जी लौटकर नहीं आए। उनका अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए शोकपूर्ण घटना थी। इसके आगे क्या होता है, यह जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का अंक वरदान भाग 2। हाटों में, दुकानों पर, हताइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन, यह शोक सबको था। उनके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, वहाँ अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हठ करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन आड़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे करके काटे। इसके पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं चुकाया गया। कहीं से 200 रुपये का मैदा आया हुआ है। बजाज का सहस्त्रों का लेखा जोखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन से 20 सहस्त्र ऋण लिया गया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह और तत्संबंधी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भूसंपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुवामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रतापचंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक ठक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद ये कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुवामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो मोटेराम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। सुवामा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेराम, सब दिन समान नहीं बीतते। सुवामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटेराम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है? सुवामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटेराम, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? सुवामा, इसके सिवा अब अन्य उपाय नहीं है। मोटेराम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुवामा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगे। सुवामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटेराम, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुवामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम,
पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहब को दे दो कि मालगुजारी माफ़ की जाए। बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच न आने पाएगी। सुमामा, कुछ प्रकट भी तो हो। आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देरी है। सुवामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम, हाँ, बात की बात में रुपया एकत्र हो गया। साहब का इशारा बहुत था। सुवामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और मैं न अपने स्वामी के नाम पर ऋण लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गाँव से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुवामा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटे राम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगी। बस इतना समझ लो। सुवामा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती हो? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन रईस है जिस पर 1,00,000-2,00,000 का ऋण न हो? सुवामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, सुवामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुवामा सजल नैना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की। क्या उसके भाग्य में दुख ही बदा है? जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाया जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभिसंचित रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा? सुवामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। उसी समय सुवामा ने सिर उठाकर गंभीरता से कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा, तनिक यहाँ आओ। कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएंगे। रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुम्बन कर लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुवामा ने बालक को समझाते हुए कहा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल, ठक ठक, देख माँ, कैसा तेज घोड़ा है। सुमामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ हंत, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियाँ आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूँगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुँह जोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटे राम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखलाया, परंतु सुवामा ने एक बार नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था।
इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुवामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार कुछ इस प्रकार है। बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स एंड वर्क डिलीजेंटली टू मेक देम अ रियलिटी। अपने सपनों की ताकत पर विश्वास करो और उन्हें सच करने के लिए पूरे मन से मेहनत करो। आज के अंक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।